नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए राजस्व पखवाड़ा अभियान के बाद भी जमीनी स्तर पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। रीवा जिले में आज भी सर्वाधिक विवादित मामले राजस्व से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मनगवा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दो भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और बताया कि उसके भाइयों के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें अब उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। न्यायालय स्तर पर उस भूमि पर स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब इस बात की शिकायत संबंधित थाने में की गई तो उल्टा पुलिस उसे ही आरोपी बनाने की धमकी दे रही है। इस पूरे मामले में मनगवा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा कार्य को रोकने के लिए पुलिस को लिखित पत्र दिया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया, जिससे दूसरे पक्ष के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। लेकिन इस बात की शिकायत जब थाने में की गई तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादी ने कहा कि यदि जल्द इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। हमारा नाम श्याम सुंदर सिंह। कहाँ से आए हैं? रघुराजगढ़ से। ये क्या कौन सा ज़मीनी विवाद है और क्या समस्या आ रही थी? ये रघुराजगढ़ का ज़मीनी विवाद है। वो बोलते हैं हमारी दीवार, हम बोलते थे हमारी दीवार है। तहसीलदार न्यायालय फैसला हो गया है, उसको आदेश को नहीं माना। फिर एसडीएम के यहाँ से आदेश आया, उसका भी नहीं मान रहा है। जन बल धन की बदौलत, सरंगा की बदौलत अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है। पुलिस उसका पूरा संरक्षण कर रही है। ये जो मनगवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर हैं, ये हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि मुकदमा करवाएंगे, झूठा मुकदमा करवाएंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। डाबर को बोली कि डाबर कभी आएगा, इसकी मदद नहीं करना है, बोलता है कि नहीं जोड़ने देंगे, तो ना जोड़े, कहीं इसकी मदद नहीं करना है। ये मैडम बोली हैं। जिससे विवाद चल रहा है उसका क्या नाम है? राकेश कुमार सोनी। ये कौन पारिवारिक है? ये हमारा छोटा भाई है, सगा छोटा भाई है। तो ये इसमें एसडीएम के यहाँ से ही फैसला हुआ? एसडीएम का फैसला वो हम रिकॉर्ड पूरा लगाए हैं। एसडीएम के यहाँ से हुआ है, तहसीलदार के यहाँ से हुआ है। क्या फैसला हुआ है वहाँ से? फैसला हुआ है कि मतलब वो स्टे लगाया था, स्टे का खारिज हो गया, बोले कि आप बना सकते हो। एसडीएम दो एसडीएम का फैसला है। एक में बोली हैं कि अगर कोई रोकता है तो कानूनी कार्रवाई करो थाना प्रभारी को। दोबारा लिखा गया है कि इसकी अगर किसी सक्षम अधिकारी के अगर इसकी दीवार और बीम तोड़ी गई है तो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमा का कायम हुआ है। दबाव बना थाना प्रभारी दबाव बना रही हैं और थाना चौकी प्रभारी यमराज वर्मा और थाना प्रभारी वर्षा सोनकर, दोनों दबाव कौन सी लगती है? चौकी मनगवार है। ये कब से विवाद चल रहा है? ये विवाद हमारा 2.5 महीना पहले से है, लेकिन डेढ़ महीना 2 महीने फैसला हुआ है, तब से विवाद कर रहा है। हमारी बीम तोड़ दिया है, उसमें कोई आवेदन तक नहीं लिया थाना प्रभारी द्वारा। बच्चे को भी जान से मारने की बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं कि झूठी साजी फंसा देंगे, मतलब आपस में बात कर रहे थे, इसको झूठी साजी फंसा देंगे और जो है तो दुकान मनकवार में है, दुकान में रात शाम को आता है, वहाँ बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा कर देंगे, वैसा करवा देंगे, कर देंगे, यही धमकी दे रहे हैं। और एक बार ये धमकी कर चुके हैं ऐसा काम, ये यहाँ कोस्टा में ये घटना करवा चुका है। ये राकेश सोनी, किसके ऊपर ये घटना? ये चाचा के मतलब परिवार में चाचा के लड़के के बाद मारपीट करवा चुका है और फिर वो उन्हीं के पास समझौता के लिए गया है, वो इसी करवाना चाहता है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो। और ये ज़मीन का क्या इसमें अभी एसडीएम साहब से वापस से मिले? आप अपील का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो? नहीं बोले हैं, वो लिख के दिया है ना 20 तारीख को लिख के दिया है कि थाना प्रभारी कार्रवाई करे, लेकिन थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा हमारे ऊपर। हाँ, 20 सितंबर को आपके लड़के को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। झूठी साजी फंसाने की वो सोच कर रहे हैं, झूठी साजी फंसा देंगे। कभी मतलब इनका प्लान है कि गांजा या कि कोरेक्स में फंसाएंगे और गाड़ी में ठोकर मार के फिर मारेंगे इसको। कौन धमकी दे रहा है? ये वही राकेश सोनी धमकी दे रहा है कि ऐसा करवा देंगे। ये अभी एसपी साहब से आप लोगों ने मुलाकात? एसपी साहब से आवेदन दिए हैं, एक बार पहले आवेदन दिए थे 6वें महीने में, आज 9वें महीने में फिर भी वही चल रहा है। फिर आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 181 में फ़ोन लगाए हैं, बोलते हैं कि देखो कार्रवाई करवाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम श्याम सुंदर सोनी है। लड़के क्या नाम है? लड़के अजय कुमार सोनी। ज़मीन कहाँ पे आपकी? ज़मीन रघुराजगढ़ में है। मतलब तहसीलदार साहब, एसडीएम, वो तहसीलदार, आरआई, पटवारी, तीनों पहले स्थल निरीक्षण किया है, इसके बाद ये फैसला दिए हैं। उसको नहीं मान रहा है, न तो कहीं अपील किया है, न तो पुनरीक्षण के आवेदन दिया है। जन बल धन के बदौलत, संग्रह की बदौलत सब कर रहा है। क्या लग रहा है? पैसे के दम पे? पैसे के दम पे, टोटल पैसे के दम पे।